अर्जुन और दीपक, दो कॉलेज फ्रेंड्स, अपनी कार से एक लॉन्ग ट्रिप पर निकले थे। दोपहर का सफ़र तो बहुत फन था, गाने, हंसी मजाक। पर जैसे ही शाम हुई, माहौल थोड़ा सा सीरियस हो गया। वो एक ऐसी जगह से गुजर रहे थे जहां आसपास सिर्फ घने जंगल और सुनसान रास्ते थे। यार अर्जुन, ये गूगल मैप्स भी ना हमेशा शॉर्टकट के चक्कर में ऐसी जगह से निकालता है जहां एक भी इंसान नहीं दिखता। दीपक ने थोड़ा अनईजी होते हुए कहा। अर्जुन ने स्टीयरिंग पर हाथ मारते हुए कहा, चिल कर ब्रो, एडवेंचर भी ज़रूरी है। वैसे भी हमें सुबह तक पहुंचना है, ये शॉर्टकट टाइम सेव करेगा। रात के करीब 11 बजे थे। अंधेरा इतना घना था कि कार की हेडलाइट्स के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। अचानक से रोड की साइड में एक बड़ी पुरानी हवेली नजर आई। उसका स्ट्रक्चर बहुत अजीब था, जैसे कोई अधूरा सपना जो पत्थर में ढल गया हो। दीपक ने झट से ब्रेक लगाया। वो देख अर्जुन, कितनी क्रीपी लग रही है। हवेली की दीवारों पर काई जम चुकी थी और उसकी खिड़कियां टूटी हुई थी, जैसे वो हवेली खुद ही चीख रही हो। ऊपर से एक तेज हवा चली और हवेली का पुराना जंग लगा दरवाजा धीरे से खुला और फिर जोर से बंद हो गया। अर्जुन की आंखों में क्यूरियोसिटी थी। ड्यूड, ये तो परफेक्ट स्पॉट है। मैंने सुना है ऐसी पुरानी जगहों पर कुछ ना कुछ राज जरूर होते हैं। राज या भूत? दीपक ने डरते हुए कहा। चलना यार, निकलते हैं, मुझे ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। अर्जुन ने कार साइड में पार्क की। नहीं, अब जब इतनी दूर आ ही गए हैं तो एक क्विक लुक तो बनता है। 5 मिनट के लिए जाएंगे और फिर निकल जाएंगे, प्रॉमिस। दीपक रिलैक्टेंट था, पर अर्जुन की जिद के आगे हार मान गया। दोनों ने अपने फोन की टॉर्च ऑन की और हवेली की तरफ चल दिए। जैसे ही वो हवेली के मेन गेट से अंदर घुसे, ठंडी हवा का एक झोंका उन्हें छू कर निकल गया। जैसे उनकी रीढ़ की हड्डी में एक सरसराहट हुई। अंदर हर तरफ गहरा सन्नाटा था, सिर्फ उनके कदमों की आवाज और तेज धड़कन सुनाई दे रही थी। लिविंग रूम में सब फर्नीचर पुरानी चादर से ढका था, जो भयानक आकार बना रहे थे। धूल इतनी थी कि हर सांस में मिट्टी का स्वाद आ रहा था। अर्जुन ने एक कॉर्नर में रखी पुरानी फोटो उठाई। वो फोटो एक खुशहाल फैमिली की थी, एक आदमी, उसकी पत्नी और एक छोटी सी लड़की। पर सबकी आंखों को किसी तेज चीज से खुर्च दिया गया था। ये देख दीपक, अर्जुन ने फोटो दिखाते हुए कहा। दीपक का हाथ कांप रहा था। अर्जुन, चल, कसम से ये सब ठीक नहीं है। तभी ऊपर की मंजिल से धीरे से किसी की चलने की आवाज आई। ठक ठक ठक। दोनों एकदम फ्रीज हो गए। कौन हो सकता है? दीपक ने फुसफुसाते हुए पूछा। शायद कोई जानवर होगा, अर्जुन ने खुद को समझाते हुए कहा, पर उसकी आवाज में भी दम नहीं था। आवाज वापस आई, पर इस बार और ज्यादा पास, और फिर अचानक से एक छोटी लड़की की रोने की आवाज आई। वो रोना इतना दर्द भरा था कि उनकी रूह तक कांप गई। अर्जुन, भाग, दीपक ने घबराते हुए कहा। अर्जुन ने दीपक को रोका। दीपक, आई थिंक वो लड़की, वो फोटो वाली लड़की हो सकती है। हो सकता है वो मदद मांग रही हो। दीपक ने सर हिलाया। हमारा काम नहीं है। भूत है वो, भूत। लेकिन अर्जुन ने उसकी बात नहीं सुनी। वो धीरे धीरे से सीढ़ियां चढ़ने लगा। दीपक ने उसे रोकने की कोशिश की, मजबूरी में उसका पीछा किया। ऊपर एक लंबा कॉरिडोर था, हर दरवाजा बंद था। रोने की आवाज एकदम आखिरी कमरे से आ रही थी। उस पर लिखा था कमरा नंबर 7। ऐसे ही वो कमरे के पास पहुंचे, रोने की आवाज रुक गई। पूरी तरह से सन्नाटा हो गया। अर्जुन ने दरवाजे पर हाथ रखा और उसे हल्के से धक्का दिया और दरवाजा खींच की आवाज के साथ खुल गया। अंदर सिर्फ एक पुराना पलंग था। पलंग पर एक छोटी सी डॉल रखी थी, जिसकी आंखें गायब थी, और कमरे के बीचों बीच दीवार पर खून से लिखा था, तुम भी मरोगे।
दीपक की हवा निकल गई। उसने झट से अर्जुन का हाथ पकड़ा। बस अब हम निकलते हैं, अभी। पर अर्जुन की नज़र डोल पर थी। जैसे ही उसने डोल को छूने की कोशिश की, तेज हवा का एक झोंका आया और दरवाज़ा धम से बंद हो गया। अब पूरे कमरे में अंधेरा था। उनके फोन्स की बैटरी एक साथ लो हो गई। अंधेरे में उन्होंने महसूस हुआ जैसे कोई तीसरा व्यक्ति भी कमरे में मौजूद हो। उनके गर्दन पर किसी की सांस महसूस हुई। कौन है वहाँ? अर्जुन ने डरते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया, पर खुशबू आई, तेज, गंदी, सड़े हुए फूलों की खुशबू। दीपक जोर से चीखा, अर्जुन, मेरा पैर कोई खींच रहा है। अर्जुन ने झट से अपना फोन ऑन किया। बैटरी लाइट टिमटिमाई। उसने देखा कि दीपक के पैर को जमीन से निकला हुआ एक हाथ पकड़ रहा था। वो हाथ सूखा, पीला और ढेर सारी मिट्टी से भरा था। अर्जुन ने हिम्मत करके उस हाथ पर जोर से लात मारी। हाथ ढीला पड़ गया और गायब हो गया। दीपक रोते हुए खड़ा हुआ। अर्जुन, ये हॉन्टेड है। ये कोई मदद नहीं मांग रही। ये हमें अंदर फंसा रही थी। उन्हें याद आया कि उन्होंने दीवार पर लिखा देखा था, तुम भी मरोगे। तभी कमरे में एक और आवाज़ आई। ये आवाज़ एक औरत की थी जो बहुत धीरे बोल रही थी, जैसे खून का घूंट पीकर बोल रही हो। तुम मेरे घर में मेरी बेटी को छुओगे, उसकी आत्मा अब तुम्हारा भी खून पिएगी। पूरी हवेली जोर से हिलने लगी। छत से धूल और लकड़ी के टुकड़े गिरने लगे। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। दीपक और अर्जुन ने एक पल भी नहीं लगाया और वो जोर से भागे। वो सीढ़ियां उतरकर मेन दरवाजे की तरफ दौड़े। भागते हुए उन्होंने देखा कि लिविंग रूम में वो ढके हुए फर्नीचर हिल रहे थे। चद्दर के नीचे से दो चमकती लाल आंखें उन्हें घूर रही थी। जैसे ही वो मेन दरवाजे के पास पहुंचे, उन्होंने एक चीज और देखी। वो छोटी लड़की, वो फोटो वाली लड़की, वो गेट पर खड़ी थी। उसने वाइट ड्रेस पहनी थी, पर उसका चेहरा पूरी तरह से काला था और उसकी आंखों की जगह सिर्फ दो खोखले गड्ढे थे। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और मेन दरवाजा बंद कर दिया। अब कहाँ जाओगे? उसकी आवाज़ बच्चों जैसी थी, पर उसमें हजारों साल का दुख और गुस्सा भरा था। अर्जुन ने दीपक को धक्का दिया और झट से खिड़की तोड़ दी। टूटे कांच की आवाज़ से लड़की एक पल के लिए रुक गई। दोनों टूटी खिड़की से बाहर कूद गए। वो लथपथ हो गए, पर उनकी जान बच गई थी। उन्होंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और तेज रफ्तार से कार की तरफ भागे। जैसे ही वो कार में बैठे और इंजन स्टार्ट किया, उन्होंने देखा कि हवेली की हर खिड़की में वो छोटा काला चेहरा दिख रहा था और उन सब चेहरों से खूनी आवाजें आ रही थी। तुम वापस आओगे, हम इंतजार करेंगे। अर्जुन ने फुल स्पीड में कार निकाली और उस सुनसान रोड पर सिर्फ आगे ही देखता रहा, जब तक कि वो पुरानी हवेली आंखों से ओझल नहीं हो गई। अगली सुबह जब सूरज निकल चुका था और वो एक हाईवे पर थे, तब जाकर उन्होंने सुकून की सांस ली। अर्जुन ने दीपक की तरफ देखा। दोनों की आंखों में नींद नहीं थी, बस डर था। दीपक, अर्जुन ने रुक रुक कर कहा, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मेरी गलती थी। मुझे वो एडवेंचर नहीं करना चाहिए था। दीपक ने गहरी सांस ली। डर तो मुझे भी बहुत लग रहा है, पर यार वो असल में क्या था? अर्जुन ने अपना फ़ोन ऑन किया। बैटरी अब फुल थी। उसने एक जगह सर्च किया, पुरानी हवेली, सुनसान रास्ता। उसे एक आर्टिकल मिला। 1990 शिवाय निवास नाम की एक हवेली में पूरे भाटिया परिवार को मार दिया गया था। उनकी छोटी बेटी परी की लाश कभी नहीं मिली। पुलिस ने केस बंद कर दिया, पर लोग कहते हैं कि परी की आत्मा उस हवेली में भटकती है और जो कोई भी उस कमरे में जाता है
वो उसका अगला शिकार बन जाता है। उसके और दीपक के बीच में गहरी खामोशी छा गई। वो समझ गए थे कि वो कितने लकी थे कि वो जिंदा बच निकले।